रुदन करने लगे, अपने हृदय को बार बार मलने लगे। बोले हमने तो विचार किया था कि हम वृंदावन जाएंगे, श्री महाप्रभु जी से अनुग्रहित होकर के आएंगे, दीक्षा प्राप्त करके आएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। अरे हम क्यों विलंब में पड़ गए, हम क्यों ग्रह कार्यों में रुक गए, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास। चरण पकड़ लिए संतों के, कोई उपाय बताओ, प्राण निकल जाएंगे हमारे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, अब वो पुनः प्राप्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताओ। संत जन बोले अब तो वो निधि प्रदान कर गए वृंदावन को, अब बस उन्हीं की रसवाणी वहां चलती रहे, वही कुछ सुन लो भैया। अब महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। बोले आप उपाय बताओ ना, कैसे अब तो चुप करो ना, कैसे हो सके, कोई तो उपाय होगा। बोले अरे भाई जो लीला में प्रवेश कर गए वहां के लिए कहां उपाय बताऊं। एक संत बोले एक उपाय है। क्या? श्री महाप्रभु जी के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी विराज रहे हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो भैया वो पुत्र पिता के समय ही होता है, और उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर के श्री वनचंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर लो, उनसे अनुग्रहित हो जाओ हित परंपरा में। चतुर्भुज दास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल विचार ही नहीं करूं, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। चल भाई दामोदर दास अभी चलें, अभी जाके वनचंद्र जी से दीक्षा लें। दामोदर दास जी ने अपने नेत्र के आंसू पहुंचे और वहीं बैठ के बोले नहीं, गुरु जिसको हृदय से माना वही मेरे गुरु। श्री हितरवंश महाप्रभु तो माने महाप्रभु। सब संतजन कहने अरे कैसो हट करे भैया, जब हमने कह दी लीला प्रवेश है गए, उनके पुत्र विराज रहे, जाओ। बोले उनके पुत्र खूब योग्य है, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको हित से अपने चित्त से स्वीकार कर चुका हूं उसका त्याग कैसे करूं। अरे मैंने सुना है कि भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु चिन्मय परमात्मा का स्वरूप है। वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, जहां शिष्य बुलाए वहां गुरु पहुंचते हैं। और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले भैया मैं तो अब विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन श्री दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके 7 दिन का अनशन ग्रहण कर लिया। बोले महाप्रभु जी 7 दिन में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा।